गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, स्कूल लाइव क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हाई स्कूल गणित के लिए हम अलजेब्रा टॉपिक लेकर के आए हैं। ध्यान रहे कि पिछले वीडियो में एक छोटी सी मिस्टेक हुई है, उसके लिए मैं मानवीय भूल की वजह से आपसे माफ़ी चाहूँगा कि उसमें जो है हम x से 5 घटा रहे थे। x से 5 को जब घटाया था मैंने, तो उसमें x से 5 को घटाया था तो x -5, और वही धोखे से मैं -5 + x को जो है डज नॉट इक्वल कर गया था, जो कि मानवीय भूल थी। उसको जो है वो गलत समझा जाए, जबकि x -5 डज नॉट इक्वल टू 5 - x हो गया करके। आइए आज हम जो है गुणा के कुछ फार्मूले और उससे संबंधित संक्रियाओं को जानेंगे। गुणा में विजातीय पदों का गुणा करते वक्त उनके बीच का निशान हटा देते हैं और दोनों पदों को इकट्ठा कर देते हैं। जैसे मान लीजिए हमने एक क्वेश्चन लिया है कि x का 5 से गुणा करो, तो यहाँ पर एक पद है x और इसमें अगर गुणा 5 लगाया जाएगा तो ये आपका जो है 5x हो जाएगा। हमेशा इसमें जो है संख्यात्मक वैल्यू जो होती है या अचर जो होते हैं वो चरों से पहले रखते हैं। x यहाँ पे चर है और 5 जो है वो अचर है। जब गुणा करते हैं तो बीच का गुणे का निशान भी हटाते हैं और साथ ही साथ उनको जो है इकट्ठा कर देते हैं। इसी तरीके से एग्जाम्पल नंबर दूसरा है, a का b से गुणा करो। a का b से गुणा करो। हम देख रहे हैं कि यहाँ पर a एक अलग आधार है और b एक दूसरा आधार है। ये दोनों पद विजातीय पद हैं। जब हम इनको गुणा करते हैं तो हम इसे लिखेंगे a गुणे b बराबर करके यही हो जाएगा हमारा ab। ध्यान रहे ab को हम ba भी लिख सकते हैं। गुणे में यहाँ पर ab को हम ba भी लिख सकते हैं। तीसरा इसी तरीके से कि 2x का 3y से गुणा करो। अब इन पदों को हमें खासतौर से ध्यान देना होगा कि एक पद हमारा है 2x और दूसरा पद है 3y। तो यहाँ पर 2x गुणे 3y लिख दिया और बराबर करके सबसे पहले x का गुणांक 2 है और y का गुणांक 3 है, तो हम पहले गुणांकों का आपस में गुणा करेंगे। 2 और 3 का गुणा कर दिया तो ये 2 3 6 हो गया और x और y साथ में लिख दिया जाएगा। इस तरीके से 6xy होगा। इसे 6yx भी लिख सकते हैं, लेकिन अंग्रेजी की वर्णमाला के क्रम में अगर लिखा जाता है तो ये ज्यादा बेहतर माना जाता है। इसके बाद अगला सवाल और है आपका एग्जाम्पल नंबर 4 लिख दिया कि 5a का 3b से गुणा करो। तो यहाँ पे 5a गुणा 3b बराबर, हम देख रहे हैं कि यहाँ a का गुणांक 5 है और b का गुणांक 3 है। दोनों का आपस में गुणा करेंगे तो 5 3 15 हो गया और a b लिखा जाएगा। इसे आवश्यकता अनुसार अगर जरूरत पड़ जाती है तो 15 ba भी माना जाएगा। इसी तरीके से नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 5 है यहाँ पर कि 3pq और गुणा करना है आपको 4s और t। तो हम देखते हैं यहाँ पर कि pq का गुणांक 3 है, s और t का गुणांक है 4। p q s और t चारों अलग अलग आधार हैं, तो हमें सिर्फ और सिर्फ इनके गुणांकों को गुणा करना है। तो 3 चौको 12 हो जाएगा p q s t। इस तरीके से ये गुणनफल इसका रख दिया जाएगा। तो आप समझ में आ गया होगा कि ये विजातीय पद हैं और विजातीय पदों का गुणा हम लोग जो है वो किस तरीके से करते हैं। आगे चलते हैं सजातीय पदों का गुणा। सजातीय पदों का गुणा करते वक्त हमें सिर्फ और सिर्फ उनके आधारों को ज्यादा ध्यान देना होता है। आधार जब एक समान होंगे तो उनका जो है घातों को जोड़ दिया जाता है। आधार समान गुणा की क्रिया में जब आधार एक समान होते हैं तो
उनकी घातों को जोड़ दिया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे हमने लिख दिया a की पावर m गुणे a की पावर n। हम देख रहे हैं यहाँ पर a एक आधार है, इसकी घात m है, a एक दूसरा आधार है, उसकी घात n दी है। तो दोनों के आधार जब एक समान है तो हम घातों को जोड़ देंगे। तो इसे फार्मूले के रूप में भी यूज करते हैं, a की पावर m प्लस n बन जाएगा। गुणा की क्रिया में जब आधार एक समान होते हैं तो उनकी घातों को जोड़ दिया जाता है, अर्थात a की पावर m गुणे a की पावर m बराबर a की पावर m प्लस n। एग्जाम्पल में देखते हैं उदाहरण नंबर 1, x का x से गुणा करो। हम देखते हैं इसे बराबर करके x गुणा x कर दिया, आगे चल के बराबर यहाँ x एक आधार है, इसकी घात 1 है, दूसरा भी x एक इसका आधार है और इसके घात भी 1 है। जब हम गुणा करेंगे तो ये x की पावर 2 बन जाएगी, या x स्क्वायर कहेंगे इसे, या x की घात 2 भी कहेंगे। अब यहाँ पे आधार हमारा x हो गया और घात इनकी जो है वो 2, 1 और 1 जोड़ करके बनाई गई है। एग्जाम्पल नंबर 2 है x क्यूब का x की पावर 3 से गुणा करो, x क्यूब का x की पावर 4 से गुणा करो। तो इसे भी ऐसे लिखेंगे x क्यूब गुणे x की पावर 4 इज इक्वल, आगे ही बराबर लिख दें तो भी आसान है, यहाँ आधार दोनों के समान है, x लिख दीजिएगा और घात 3 और 4 जोड़ करके इसे 7 लिख देते हैं करके हैं। इसी तरीके से आधारों के समान होने पर इसमें गुणांक भी कभी कभी जो है साथ में दिए होते हैं, तो गुणांकों का हम गुणा वैसे ही करेंगे जिस तरीके से हम पहले करते चले आ रहे थे। मान लीजिए उदाहरण के तौर पे यहाँ पे अगला ले लिया हमने, उदाहरण नंबर 1 है 2x की पावर 4 का 3x घात 5 से गुणा करो। तो हम देखते हैं कि 2x की पावर 4 गुणे 3x की पावर 5 लिखेंगे पहले, बराबर करके यहाँ x की पावर 4 का गुणांक 2 है, x की घात 5 का गुणांक 3 है, तो सबसे पहले 2 3 ये 6 हो गया, और x की घात 5 और 4 और 5 को जोड़ दिया तो ये 9 बन जाएगा। इस तरीके से ये हमारा होगा। नेक्स्ट अगला और है AB का BC से गुणा करो। तो हम देखते हैं यहां पर से है कि AB गुणे इसे लिखेंगे BC, और आगे ही चल के इसे बराबर करके यहाँ पे देख रहे हैं A और C ये अलग अलग हैं और B यहाँ पर जो है 2 बार आ रहा है। तो ऐसी कंडीशन में यहाँ A अकेला होगा और B की घात 1 और 1 जुड़ जाएगी, B की घात 2 हो जाएगी और C हो जाएगा। इस तरीके के पदों को हम खास तौर से ज्यादा तवज्जो समझेंगे। अगला एग्जाम्पल हम और लिखते हैं कि 3x स्क्वायर y स्क्वायर z का 5x y क्यूब z की पावर 4 से गुणा करो। सबसे पहले हम इसे गुणे के रूप में लिखेंगे, तो बराबर करके 3x स्क्वायर y z इंटू 5x y क्यूब z की पावर 4, और बराबर करके सबसे पहले गुणांक 3 और 5 का गुणा 3 पंचे ये 15 हो जाएगा, और x की घात 2 और 1 जोड़ेंगे तो यहाँ x की घातें 3 हो गई और y की घातें 1 और 3 मिलकर के 4 होगा, और z की घात 1 और 4 जोड़ेंगे तो ये 5 होगा। इस तरीके से हम जो है जहां कहीं भी सजातीय घातांक सजातीय पद मिलते हैं उनकी घातांकों को जोड़ देते हैं। समझ में आया होगा आप लोगों की। इसके बाद आता है भाग। आज बेसिक अलजेब्रा की सभी कंडीशंस को हम लोग जो है वो कंप्लीट करते हैं ताकि अगले दिन से हमारा जो है वो कोर्स का काम शुरू कराया जाए। अब हम चलते हैं भाग में। भाग में भी एक ही नियम इसके लिए है कि भाग की क्रिया में जब आधार समान होते हैं तो उनकी घातों को
घटा दिया जाता है। इसके लिए सूत्र पहला है a की पावर m में भाग a की पावर n बराबर करके इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं a की पावर m अपान a की पावर n और बराबर इसी को a की पावर m माइनस n लिखेंगे। पहले पद की घात से दूसरे पद की घात को हमने यहाँ पर घटा दिया और एक सूत्र इसमें और इस्तेमाल होता है a की पावर 0 बराबर ये 1, यानी किसी भी आधार की घात जब 0 होती है तो उसकी वैल्यू 1 होती है करके है। इस तरीके से भाग में ज्यादातर में हम इन्हीं दो नियमों का इस्तेमाल करते हुए और सबसे पहले हम विजातीय पदों के लिए देखते हैं कि विजातीय पद जान गए होंगे कि जिनके आधार एक समान नहीं होते हैं इन्हें विजातीय पद बोलते हैं। विजातीय पदों का भाग क्वेश्चन देते हैं, एग्जाम्पल नंबर 1 लिख दिया, उदाहरण नंबर 1, विजातीय x में y से भाग दो, तो हम यहां लिखेंगे इसे x भाग y और बराबर करके इसी को x अपान y कर देंगे। बस इसके अलावा जो है और इसका कोई दूसरा रूप नहीं माना जाएगा, x बटे y कर दीजिए, बस यही भाग हो गया। एग्जाम्पल नंबर दूसरा है a की घात 3 में a की घात 2 से भाग दीजिए, भाग दो, तो यहां लिख दिया है a क्यूब भाग a स्क्वायर बराबर करके हम इसे लिखेंगे a क्यूब अपान 1 स्क्वायर। हम देख रहे हैं ऊपर a की घात 3 है और नीचे a की घात जो है वो 2 है। भाग की संक्रिया है तो भाग की क्रिया में घातों को घटाया जाता है। आगे चल के हम इसे लिखेंगे a की पावर 3 में से 2 घटा दीजिएगा तो 1 बचेगी। जहां a की घात 1 होती है इसी को हम बराबर करके a लिख देंगे। ऑलरेडी जो एक पद स्वतः लिखा जाएगा उसके बाद एक घात मानी जाएगी। इसी तरीके से अगला एग्जाम्पल हमारा है 4x क्यूब में 2x स्क्वायर से भाग दो, तो हम लिखते हैं इसे 4x क्यूब डिवाइड बाई 2x स्क्वायर। आगे बराबर करके इसे हम लिख सकते हैं 4x क्यूब अपान 2x स्क्वायर, 2 दूनी 4 बराबर करके 2 लिख दिया गया और यहाँ x की घातें 3 है और नीचे x की घातें 2 है, तो 3 में से 2 घटा दिया गया, 1 बचेगा यानी 2x हो जाएगा। समझ में आ रहा होगा। तो इस तरीके से भाग की संक्रिया जहां कहीं भी लागू करते हैं उसमें हमें उनके आधारों पर जो है वो खास तौर से तवज्जो रखनी होती है। अब आइए हम इससे संबंधित कुछ आपको होमवर्क में सवाल दिए देते हैं, आप लोग इनको जो है घर से करके दीजिएगा। नंबर 1 है 5a का 3b से गुणा करो। दूसरा है 6ab का 5bc से गुणा करो। तीसरा सवाल है 9x क्यूब y स्क्वायर का 3x की y से भाग दीजिए, भाग दो। अगला है चौथा एग्जाम्पल है 12x स्क्वायर y z का 3x y क्यूब z स्क्वायर से गुणा करो। पांचवा एग्जाम्पल है 32x घात 4 y घात 3 z स्क्वायर में 8x स्क्वायर y z से भाग दो। छठा एग्जाम्पल है आपका 16a क्यूब b की घात 5 c स्क्वायर में 4ab स्क्वायर c से भाग दो। इस तरीके से आपको ये होमवर्क में एग्जाम्पल दिए जाते हैं, आप लोग जो इनको ऐसा ऐसे करिएगा। आज हमने बेसिक अलजेब्रा में जोड़, घटाव, गुणा और भाग की संक्रियाओं को कंप्लीट कर लिया है
आप लोग जो है समझ भी गए होंगे और आने वाले वक्त में अगले दिन आपको जो है फिर इससे संबंधित जो भी चैप्टर्स है अलजेब्रा के उनकी शुरुआत करेंगे। बंद करो, बंद करो, बंद करो।